इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्स टेबल। ओके, कि मींस LR0 पार्सर पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में। तो LR0 पार्सर पढ़ने के लिए आपको पहले LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो वो LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर 3 स्टेप का जिक्र हुआ है। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्ट द आर्गुमेंटेड ग्रामर फॉर द गिवन ग्रामर। जिस ग्रामर के लिए आपसे कहा गया है कि मींस LR0 पार्स टेबल उसकी बना दो, ओके, उसके लिए पहले आपको आर्गुमेंटेड ग्रामर लिखनी है। ओके, दूसरा स्टेप है क्रिएट द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स एंड ड्रॉ द DFA। ओके, तो कैनोनिकल कलेक्शन क्रिएट करना है यहां पर। और तीसरा टेबल क्या है, कंस्ट्रक्ट द LR0 पार्स टेबल। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर कोई गिवन ग्रामर मींस कोई ग्रामर हमें गिवन हो और हमसे कहा जाए कि उसकी आर्गुमेंटेड ग्रामर लिख दो, तो वो आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या होती है और उस आर्गुमेंटेड ग्रामर का क्या सिग्निफिकेंस है, ओके, क्या यूज है, क्यों आर्गुमेंटेड ग्रामर हम लिख रहे हैं LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, ये देखते हैं। सो आर्गुमेंटेड ग्रामर, आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या होती है। सपोज करो कि मुझे कोई एक ग्रामर G इस तरह से गिवन है, S derives AB, A derives A and B derives B। ओके, तो आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या होती है, एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दिया जाता है। ओके, जो डिराइव क्या करता है, स्टार्टिंग सिंबल को। ओके, तो मैंने क्या किया, एक नया नॉन टर्मिनल लेके आया S डैश और उसको क्या डिराइव करवा दिया S। ओके, एक नया नॉन टर्मिनल ले आओ जो क्या करे, ओरिजिनल जो ग्रामर थी उसके स्टार्टिंग सिंबल को डिराइव करे। ओके, तो अब जो ये ग्रामर बन चुकी है, ये ग्रामर क्या है, आर्गुमेंटेड ग्रामर है। ओके, किसी भी ग्रामर में सिर्फ एक प्रोडक्शन ऐड करने पर अगर प्रोडक्शन किस तरह का है, एक कोई नॉन टर्मिनल, कोई सा भी नॉन टर्मिनल हो ये, और वो क्या डिराइव करे, वो डिराइव करे ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल को, और जो पुराने प्रोडक्शंस हैं वो सब ऐड कर दो इसमें, वो तो है ही। ओके, तो ऐसी ग्रामर को बोलेंगे आर्गुमेंटेड ग्रामर। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आर्गुमेंटेड ग्रामर लिखी क्यों गई, क्यों आर्गुमेंटेड ग्रामर की नीड पड़ी। तो जो ये आपने S डैश से S एक नया प्रोडक्शन ऐड किया है, इसकी वजह से जब पार्सिंग होती है किसी भी स्ट्रिंग की, तो पार्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इनपुट स्ट्रिंग पार्स की जा रही है। ओके, तो कब ये डिसीजन हो कि स्ट्रिंग पार्स हो चुकी है, अब पार्सिंग स्टॉप हो जानी चाहिए और अनाउंस करना चाहिए मीन्स कि स्ट्रिंग पार्स हो चुकी है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इसी प्रोडक्शन की वजह से होता है। ये पर्पज ऑफ S dash is to indicate to the parser that when it should stop parsing and announces acceptance of the input string, that is acceptance will occur when it will reduce S to S by S dash. Okay, now the second step, that is construction of LR0 canonical collection. Okay, तो इसमें क्या होता है, दो फंक्शन यूज होते हैं LR0 कैनोनिकल कलेक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। वो दो फंक्शन क्या हैं, एक क्लोजर ऑफ IJ, ओके, और दूसरा गो टू II, X। ओके, या कह लो आप एक फंक्शन है क्लोजर और एक फंक्शन है गो टू। अब जब यहां पर जो LR ऑटोमेशन बनता है या DFA बनता है, उस DFA में स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट के अंदर क्या रहता है, कंटेंट LR0 आइटम्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं LR0 कैनोनिकल कलेक्शन की, ओके, तो उन LR0 आइटम्स के लिए ये क्लोजर लिखा जाएगा
और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करना होगा ओके किन्हीं रीजन्स से, तो फिर गो टू इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे ही आपने LR0 कैनोनिकल कलेक्शन कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहली स्टेट के लिए क्या करेंगे आप, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद क्लोजर ऑफ न्यूली एडेड LR0 आइटम, दैट इज जो आपने आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन ऐड किया था तो उसके रिस्पेक्टिव जो LR0 आइटम है उसका क्लोजर लेंगे। ओके, क्लोजर ऑफ S डैश डिराइव्स डॉट S, हमेशा इसी से स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर स्टेट I0, पहली स्टेट के लिए। ओके, और उसके बाद जब एक बार ये चीज दिखने लगी फिर क्या सिनेरियो बनेगा, फिर क्लोजर कैसे लिया जाएगा, वो क्लोजर ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में बताया जा रहा है। क्या है, कहता सपोज करो किसी स्टेट के अंदर एक प्रोडक्शन इस तरीके का है, प्रोडक्शन मतलब ये तो LR0 आइटम है, एक LR0 आइटम इस तरह का है। ओके, मींस सिनेरियो क्या है कि इस तरह की कोई स्टेट है, लेट से कि ये IJ स्टेट है। ओके, और यहां पर एक प्रोडक्शन है LR0 आइटम है अल्फा डॉट बी बीटा। ओके, और आपकी जो एक ग्रामर है उस ग्रामर में एक प्रोडक्शन क्या है, B डिराइव्स R। अगर इस डॉट के बाद ये जो इमीडिएट राइट में है वो अगर नॉन टर्मिनल है तो हर हाल में आपको, और ये है और ये कुछ ऐसा इस तरह से B डिराइव होता हुआ कोई प्रोडक्शन है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये B डिराइव्स डॉट R, ये आपको इसमें LR0 नया LR0 आइटम ऐड करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज बस ध्यान रहे कि ये LR0 आइटम कब ऐड करना है, अगर ये ऊपर कहीं ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है इसी स्टेट में किसी दूसरे LR01 आइटम के क्लोजर की वजह से यही आइटम B डिराइव्स डॉट R ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो फिर रिपीटिशन करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये है क्लोजर फंक्शन। ये क्लोजर फंक्शन की वर्किंग ऐसे होती है, और जो काम आपने इस LR0 आइटम के लिए किया है आप वो हर उस न्यूली एडेड LR0 आइटम के लिए यही काम करोगे। ओके, और स्टेप 2 वही कि स्टेप 2 फॉर एवरी न्यूली एडेड LR0 आइटम। ओके, नाउ कम टू गो टू फंक्शन। गो टू फंक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी एक स्टेट पर हो और लेट से कि उसमें कोई एक LR0 आइटम इस तरह से लिखा हुआ है, तो डॉट जो है, डॉट के बाद जो भी चीज है ये X टर्मिनल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। जो भी होगा इसका इनपुट ले लेंगे, जो भी डॉट के बाद चीज होगी उसका इनपुट ले लेंगे और इस डॉट को एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देंगे और नई स्टेट पे चले जाएंगे। ओके, जैसे देखो नई स्टेट में क्या, A अल्फा एक्स डॉट और बीटा, और वो स्टेट IJ हो गई। ओके, चूंकि ये DFA है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इनपुट X देने पर I स्टेट से 2 स्टेट पर मीन्स कोई भी ट्रांजिशन हो रहा। ओके, तो अब इसमें देखेंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन ग्रामर देखेंगे, और कंप्लीट ग्रामर का यूज करके हम क्या करेंगे, पूरा ये कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे और साथ में LR ऑटोमेशन। तो अब देखते हैं कि LR0 कैनोनिकल कलेक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, यहां पर साथ में ये भी आप देखेंगे कि जो LR0 ऑटोमेशन है या DFA वो भी कैसे बनता है, क्योंकि उसके बनने के बाद ही LR0 कैनोनिकल कलेक्शन लिखा जा सकता है। ओके, तो मैंने बिगिनिंग में ग्रामर ये ली थी और उसके लिए आर्गुमेंटेड ग्रामर ये लिखी थी। ओके, अब मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूं, LR0 ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कैसे लिखा जाता है LR0 ऑटोमेशन। सबसे पहले जो गिवन आर्गुमेंटेड ग्रामर है, मीन्स जो ग्रामर थी उसके लिए जो गिवन मीन्स आर्गुमेंटेड ग्रामर आपने जो बनाई
उसका सबसे पहला प्रोडक्शन आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन, उसके लिए क्लोजर लिखेंगे। ओके, तो हमने कहा हम एक स्टेट पर हैं और उस स्टेट पर मींस ऑलवेज, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑलवेज स्टार्ट विद, इस स्टेट के अंदर क्लोजर ऑफ एस डैश डिराइव्स डॉट एस, इससे हमेशा स्टार्ट करो। ओके, तो वही मैं करने जा रहा हूं, एस डैश डिराइव्स डॉट एस। अब मुझे इस डॉट एस में अगर डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो हमेशा क्लोजर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर डॉट के बाद टर्मिनल है तो फिर क्लोजर लिखा नहीं जा सकता है। ओके, तो उस केस में छोड़ देंगे। अब चूंकि डॉट के बाद एस है तो यहां पर लिखा जा सकता है। क्यों? तो अब देखेंगे कि क्या एस कोई प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है जो ऑलरेडी इसमें नहीं प्रेजेंट हो उसका LR0 आइटम। तो एस डिराइव कर रहा है ए बी, तो उसका LR0 आइटम मैं यहां लिखूंगा क्या, डॉट ए बी के पहले डॉट लगा दूंगा तो वो LR0 आइटम बन जाएगा, एस डिराइव्स डॉट ए बी। क्या एस और भी कुछ डिराइव कर रहा है? नहीं। ओके, क्या एस डिराइव्स डॉट ए बी, क्या ये LR0 आइटम ऑलरेडी इसके पहले प्रेजेंट था? नहीं। ओके, तो ऐड किया जाएगा। अब यहां आप देखिए डॉट के बाद फिर से क्या है, ए, एक नॉन टर्मिनल, तो ए जो भी कुछ एक्सपैंड कर रहा होगा, ए का जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए LR0 आइटम ऐड किया जाएगा। तो क्या ऐड किया जाएगा, डॉट ए, क्योंकि ए डिराइव्स ए था लेकिन इसमें LR0 आइटम ऐड होगा, तो मैंने उसका LR0 आइटम क्या बनाया, डॉट हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये इस तरीके से स्टेट कौन सी बन गई, I0 स्टेट। ओके, नाउ अब गो टू फंक्शन की जरूरत है। आप पहले LR0 आइटम से देखना स्टार्ट करो कि डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल एस है। ओके, तो इस तरह से जब ये कर देंगे, डॉट को एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेट में इसको लेके जाएंगे, स्टेट का नाम I1। ओके, नाउ ये यहां पर डॉट दूसरे प्रोडक्शन के लिए आएंगे, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल कैपिटल ए, नई स्टेट पे जाएंगे और इसको एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, क्या होगा, ए डॉट बी। ओके, और यहां पर देखेंगे ये I2 स्टेट है, यहां डॉट के तुरंत बाद क्या है, नॉन टर्मिनल, डॉट के तुरंत बाद क्या है, नॉन टर्मिनल। तो ये नॉन टर्मिनल क्या बताएगा कि अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो मतलब क्लोजर इसका मुझे लिखना पड़ेगा। क्या क्लोजर, बी डिराइव्स बी, तो बी डिराइव्स बी ये तो प्रोडक्शन है लेकिन इसका LR0 आइटम, बिगिनिंग में डॉट लगा दो। ओके, क्या और भी कुछ लिखा जाएगा? नहीं, इतना ही है। यहां पर आओ, डॉट के बाद क्या है, टर्मिनल, अगर डॉट के बाद टर्मिनल है तो फिर ये सिनेरियो बनेगा और ए डिराइव्स ए डॉट। अब इस स्टेट का नाम क्या है, I3। याद रहे यहां पर दो आइटम ऐसे आए हैं जो कंप्लीटेड आइटम है या रिड्यूस्ड आइटम है, एक ये डॉट सबसे लास्ट में इसके पहुंच गया है, एक ये ए के बाद डॉट लास्ट में पहुंच गया है। जहां पर भी ऐसा सिनेरियो होता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड आइटम और कंप्लीटेड आइटम। तो अब ये स्टेट आगे इसमें कुछ भी बढ़ने का नहीं है, डॉट जब तक लास्ट में ना पहुंच जाए तब तक ये स्टेट बदलती रहेंगी। जैसे अभी यहां डॉट बीच में है तो ये क्या करेंगे, कैपिटल बी पे, इस पे पहले प्रोडक्शन को पकड़ूंगा, पहले LR0 आइटम को, और इसको क्या कहूंगा, एस डिराइव्स ए बी डॉट। चूंकि बी डॉट बी के बाद डॉट पहुंच गया है मींस ये रिड्यूस्ड आइटम है, कंप्लीटेड आइटम है, अब आगे कोई भी स्टेट नहीं बढ़ेगी। और यहां पर डॉट के बाद बी है तो बी का ट्रांजिशन लूंगा, डॉट के बाद जो भी चीज होती है उसका ट्रांजिशन लिया जाता है, उसका इनपुट लिया जाता है एज पे। ओके, और ये यहां से पहुंच गया कहां पर, बी डॉट। ओके, तो इस तरीके से स्टेट का नाम क्या हो गया, ये I4 एंड देन I5। ओके, तो ये इस तरीके से क्या है, LR0 ऑटोमेशन है फॉर दिस ग्रामर। ओके, और इसी को DFA भी बोला जाता है कि एक इनपुट जो यहां पर एज पर जो इनपुट रखा हुआ है ये एक इनपुट लेके दो स्टेट पे नहीं जा सकता, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कभी नहीं हो सकता। तो ये एक DFA की तरह LR0 ऑटोमेशन या DFA इसी को बोला जाता है।
ओके। और अगर आप बात करें हम कैनोनिकल कलेक्शन की, तो कैनोनिकल कलेक्शन क्या है, इन स्टेट्स का जितनी भी स्टेट्स हैं उनका कलेक्शन, I0, I1, I2, I3, I4 और I5। तो ये क्या है, ये है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स फॉर दिस ग्रामर। ओके, कुछ लोग इसको मीन्स कुछ लोग क्या जो है जो कैनोनिकल कलेक्शन है एक्चुअल में यही क्या है, मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन। ओके, ये मिनिमल भी है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इससे कम में ये LR0 ऑटोमेशन आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, तो इसीलिए इसको मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब इसी कैनोनिक मीन्स DFA का यूज करके, LR0 ऑटोमेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करें। सो द LR0 पार्स टेबल अब हम देखते हैं। ओके, हमारे पास इस ग्रामर के लिए जो LR0 ऑटोमेशन है वो ये है। ओके, और इसी LR0 ऑटोमेशन की हेल्प से ये टेबल बनेगी। ओके, इस LR0 ऑटोमेशन को DFA भी बोलते हैं। तो अब हम I0 स्टेट पर हैं। I0 स्टेट मतलब फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। जो LR0 पार्स टेबल होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक एक्शन और एक गो टू। एक्शन वाले मीन्स एरिया में 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम इन द सेंस कि जितने भी इसमें टर्मिनल्स हैं उतने कॉलम्स होंगे, और प्लस एक कॉलम और डॉलर के लिए। ओके, तो चूंकि इसमें 2 ही टर्मिनल हैं A और B, तो इसलिए 2 कॉलम टर्मिनल्स के और 1 डॉलर का। ये एक्शन वाले एरिया में हो गया। एक गो टू का सेक्शन होगा। ओके, गो टू का एरिया होगा। गो टू के एरिया में ग्रामर में जितने भी ओरिजिनल ग्रामर में जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उन सबके लिए 1 कॉलम होगा। तो चूंकि हमारी ग्रामर में 3 नॉन टर्मिनल हैं S, A and B, देयरफॉर 3 कॉलम्स। ओके, यहां पर ये इस कॉलम में I0, I1, I2, I3 क्या है, इसकी स्टेट्स हैं। ओके, हर एक स्टेट के लिए एक रो फिल की जाएगी। तो देखते हैं कि वो कैसे। I0 को कंसीडर किया मैंने। अब I0 से ट्रांजिशन हमको देखना है। I0 से कैपिटल S। ओके, कैपिटल S क्या है, नॉन टर्मिनल। I0 कैपिटल S, यहां कुछ फिल करना है। क्या फिल करना है, हम फिल करेंगे स्टेट। एक्चुअल में तो स्टेट नंबर फिल किया जाता है, दैट इज I1 यहां फिल होना चाहिए, लेकिन हम I1 ना करके सिर्फ 1 करेंगे, और जैसे ही 1 हमको दिखेगा उसका मीनिंग है कि ये I1 की बात की जा रही है। ओके, I0 स्टेट पे है, कैपिटल A पढ़ा, किस स्टेट पे गया, I2 पे गया। क्या फिल करना चाहिए, I2, लेकिन हम क्या फिल करेंगे, ओनली 2 का मतलब I2। ओके, I0 स्टेट पे है, एक टर्मिनल A पढ़ा है। टर्मिनल A इसका मतलब एक्शन सेक्शन में आना है। याद रहे, डॉट के बाद अगर टर्मिनल है और उसकी वजह से नई स्टेट बनी है तो इस एंट्री को बोला जाता है, डॉट के तुरंत बाद जब टर्मिनल होता है तो इस एंट्री को बोलते हैं शिफ्ट एंट्री। ओके, तो शिफ्ट के लिए S यूज करेंगे हम, और S किस स्टेट में शिफ्ट कर मीन्स गया है, ये 3 में, तो इसको बोलेंगे S3। इस स्टेट में है, डॉट के बाद टर्मिनल है, तो टर्मिनल मीन्स ये शिफ्ट एंट्री है। डॉट के इमीडिएट बाद अगर टर्मिनल तो इसका मतलब शिफ्ट एंट्री है। और किस स्टेट में गया है, I3 का मतलब थर्ड स्टेट, 3 स्टेट, तो 3 उसकी सबस्क्रिप्ट में होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, I0A में यहां पर S3 लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू I1 को अभी छोड़ देते हैं, I2 पे आते हैं। I2 पे 2 ट्रांजिशन हुए हैं, एक कैपिटल B पर, दैट इज यहां पर क्या हुआ है, I4। तो चूंकि कैपिटल B क्या है, नॉन टर्मिनल, तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे। ओके, गो टू में कुछ भी जाएगा तो सिर्फ स्टेट का नंबर लिखेंगे। ओके, और I2 में ही एक एंट्री और है, डॉट के बाद टर्मिनल है, मतलब शिफ्ट एंट्री है, और कहां गया है, 5 में। ओके, तो I2 में है B पे है, तो यहां पे क्या एंट्री डालेंगे, S5, क्योंकि शिफ्ट और फिफ्थ स्टेट। ओके, अब हम I3 में आएंगे। I3 क्या है, अब अगर आप देखो I3 में, I4 में और I5 में डॉट एकदम
ये RHS में डॉट एकदम राइट में चला गया है, इसका मतलब ये सारे के सारे कौन से LR0 आइटम हैं? कंप्लीटेड या रिड्यूस्ड आइटम है। कंप्लीटेड या रिड्यूस्ड आइटम को डिनोट कराने के लिए जब इसमें एंट्री फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे? R नाम से, R का मतलब रिड्यूस, R नाम से एंट्री फिल करेंगे और उस समय हमको ओरिजिनल ग्रामर में जो प्रोडक्शन की नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 3 प्रोडक्शन थे ओरिजिनल ग्रामर में, तीनों की नंबरिंग 1 2 3 कर दिया है। ओके, अब मैं फिल करूंगा I3 को। I3 का प्रोडक्शन कौन है? A derives A, दूसरा प्रोडक्शन है। ओके, और ये स्टेट कौन सी है? I3। तो मैं I3 स्टेट पे जाऊंगा और प्रोडक्शन नंबर 2, और 2 को क्या बोलूंगा? R2, क्योंकि रिड्यूस एंट्री है। ओके, और एक्शन में हर जगह पर जहां जहां टर्मिनल है सब जगह भरूंगा, जैसे A और B और डॉलर, क्या फिल करूंगा? R2 और R2। ओके, I4 क्या है? प्रोडक्शन नंबर 1 है, क्योंकि रिड्यूस्ड आइटम है, तो उसको 1 है तो उसको क्या बोलूंगा? रिड्यूस्ड है, R1 बोलूंगा। ओके, और कहां फिल करूंगा? I4 की एक्शन की हर जगह पर R1। ओके, इसी तरह से I5 के लिए प्रोडक्शन नंबर 3 और R3 भरूंगा I5 में एक्शन में हर जगह पर। ओके, R3 और ये R3। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने सबके लिए एंट्री यहां पर फिल कर दी है। अब यहां पर आते हैं, I1 को भी नहीं फिल किया। I1 ऑगमेंटेड प्रोडक्शन था और हमने कहा था इसी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की वजह से ये आइटम क्रिएट हो रहा है और ये एक्सेप्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो डॉलर में I1 में क्या लिखूंगा? यहां पर एक्सेप्टेंस। आप पूरा एक्सेप्टेंस लिखो या ACC लिखो, मींस एक्सेप्टेंस के लिए है। यहां पर ये एंट्रीज खाली रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी। यहां पर जो भी एंट्री इस टेबल में एम्प्टी है, इसका मतलब है वो एरर एंट्री है। मींस व्हाइल पार्सिंग इस कंटेंट को पढ़ा जाएगा। अगर कंटेंट पढ़ते समय हम किसी ऐसे सेल का कंटेंट पढ़ने जाते हैं जहां एक्चुअल में कुछ कंटेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इसका मतलब वो एरर शो करेगा व्हाइल क्रिएटिंग द पार्स ट्री। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया? LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया फॉर दिस ग्रामर। ओके, एंड दैट्स डन।